फार्म भरने के लिए आपको 2 पंजीकरण जरूरी हैं। अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आपका फार्म कंप्लीट नहीं होगा। जो वैलिडिटी है आरसी की वो 15 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। 6 फुट से 10 फुट इस चीज का ध्यान रखियो भाई। मतलब जो भाई 10 फीट तक लेगा ना उसे ना सब्सिडी मिलेगी। हो गया ना, वो जो हमारा फसल का पंजीकरण है, अच्छा, उसके आधार पर। हाँ, उसी के आधार पर ही वो समाल, और जो बड़ा किसान है वो अपने आप। ट्रैक्टर की एचपी भी उसमें काउंट होती है क्या कुछ? कि आपको 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कम से कम 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आपके पास, उसका बिल काट के अपलोड होगा और बिल भी जमा हो दफ्तर के अंदर ही होगा, सीधा किसान के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो किसी को नहीं मिलता, वो किसान के खाते में जाएगा। सभी वीडियो देखने वाले साथियों को नमस्कार भाई। तो हम आज पहुंचे हैं श्री श्याम एग्रो झज्जर, जिनके वीडियो हमने पहले भी बनाई थी, जिनके पास में शक्तिमान की डीलरशिप है और भी काफ़ी कंपनियों के जो इम्प्लीमेंट ये रखते हैं। तो आज अनिल भाई थे, मतलब इम्प्लीमेंट की जानकारी न लेते हुए आज जानकारी लेंगे कि जो अभी सब्सिडी निकली है गवर्नमेंट की तरफ से, उसकी जो गाइडलाइंस है उनके बारे में थोड़ा बताओ। हमारे किसान साथी ने कितने इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी है? भाई संजय भाई, पहले तो जितने भी अपने किसान हैं, किसान भाई हैं, उनको अपने यूट्यूब, हमारा जो आपका चैनल हमारा देखते हैं, इम्प्लीमेंट हमारे खरीदते हैं, सभी को तहे दिल से बड़े आभार व्यक्त करते हैं भाई। पहले तो भी अभी सब्सिडी स्टार्ट हो गई है 28 तारीख से लेकर 16 फरवरी तक लास्ट डेट है उसकी। और रोटावेटर, लेजर लेवलर और ब्रॉडकास्टर जो खाद फेंकने वाला है, अच्छा के, और 24 से 25 इम्प्लीमेंट की सब्सिडी है उसके ऊपर। अच्छा अपने पास लिस्ट भाई, जो लिस्ट है ना पूरी, वो वीडियो में मतलब एक साइड में लगा देंगे। मतलब कौन से इम्प्लीमेंट पर सब्सिडी गवर्नमेंट कितनी दे रही है, वो भी सारी लिस्ट। हाँ, वो लिस्ट सारी हम बता देंगे इसके ऊपर। बाकी अपने पास शक्तिमान कंपनी का रोटावेटर 6 फुट से लेकर 14 फुट तक कंपनी का अच्छा है, लेकिन जो सब्सिडी में है वो अपना 6 फुट से लेकर 10 फुट तक का। 6 फुट से 10 फुट इस चीज का ध्यान रखियो भाई। मतलब जो भाई 10 फीट तक लेगा ना उसे ना सब्सिडी मिलेगी। हाँ, उसके ऊपर जो हमारे SC ST वाले किसान हैं या लेडीज है, अच्छा, जिसके नाम ट्रैक्टर है लेडीज के नाम, ठीक है, या हमारे लघु किसान, छोटे स्मॉल फार्मर जिसके पास 5 एकड़ से कम जमीन है, ठीक है, उसके ऊपर 50% सब्सिडी रहेगी। यानी कि रोटावेटर 50,000 तक के लमसम सब्सिडी आओगी। अच्छा, ठीक है। और जो बड़े किसान है 5 एकड़ से, वो उसके ऊपर 40% है, यानी कि 40 के आसपास ही सब्सिडी रह जाएगी उसकी। जो हम जैसे कि छोटे और बड़े किसान आप बता रहे हो, इसका मतलब निर्धारण जो है गवर्नमेंट कैसे करती है? पंजीकरण के ऊपर जब आप फार्म भरोगे ना, वो जो हमारा फसल का पंजीकरण है, अच्छा, उसके आधार पर, उसी के आधार पर ही वो समाल, और जो बड़ा किसान है वो अपने आप पोर्टल पर उसमें फार्म भरेंगे, उसके ऊपर शो कर देगा। ठीक है, तो ये फार्मर बड़ा है हमारा, ये छोटा फार्मर है। और उसके ऊपर ही जब हम फॉर्म कंप्लीट होने के बाद जब उसकी स्लिप निकलेगी ना, उसके ऊपर बकायदा आपको उसके ऊपर मेंशन लिखा हुआ मिलेगा कि आप 40% में है या 50% के अंदर है। हाँ, वो उसके अंदर ही आपको मिलेगा कि वो किसी डाउट नहीं भाई 40% का है 50% का है, वो उसके अंदर ही जब स्लिप निकलेगी उसके ऊपर ही मिलेगा आपको। ठीक है। अच्छा, कुछ किसान साथी अपने हैं जैसे कि वो मतलब उनके सवाल है कि भाई ट्रैक्टर की HP भी उसमें काउंट होती है क्या कुछ? इम्प्लीमेंट कृषि उपकरण कोई भी है, उसकी सब्सिडी के लिए गवर्नमेंट का, हरियाणा सरकार का एक नियम है कि आपको 35 हॉर्स पावर का ट्रैक्टर, कम से कम 35 हॉर्स पावर ट्रैक्टर आपके पास होना चाहिए। 35 से और उसकी जो वैलिडिटी है आरसी की वो 15 साल से ऊपर नहीं होनी चाहिए। मतलब 15 साल के अंदर, 15 साल के अंदर ही होनी चाहिए। अगर आपका ट्रैक्टर 15 साल से ऊपर है तो जो आप फार्म भरोगे वो अपने आप कंप्लीट नहीं, वो अपने आप ही नहीं उठाएगा आपका फार्म। बिल्कुल। हाँ, देखो मतलब फार्म भरते समय चीजों का ध्यान करना पड़ेगा। एक सबसे बड़ी बात है कि फार्म भरने के लिए आपको 2 पंजीकरण जरूरी हैं। 2025 का जो धान का पंजीकरण, धान का था या किसी भी अन्य फसल है, इसको रबी खरीफ बोलते हैं, और एक जो अभी फिलहाल गेहूं या सरसों का है, वो दोनों ही जरूरी है, कंपलसरी। अगर आपके पास पंजीकरण नहीं है तो आपका फार्म कंप्लीट नहीं होगा, ऑटोमेटिकली की आप नहीं भरा जाएगा। वो बाई चांस भरा भी गया तो बाद में कैंसिल हो जाएगा। वो आप भरोगे तो भरा ही नहीं जाएगा। अगर आपने दोनों पंजीकरण दे, वो फार्म आपका सबमिट हो ही नहीं पाएगा, बिल्कुल हो नहीं पाएगा। ठीक है, वो डिटेल ही उठाता है अपने आप ऑटोमेटिकली, वो आपका अगर नहीं होगा तो नहीं होगा। ठीक है। और रोटावेटर के वो मैंने पहले भी आप वीडियो बताया था भाई कि रोटावेटर अपने पास अच्छी 3 से 4 मॉडल हैं अलग अलग। हाँ,
उनकी अगर आपने मतलब डिफरेंट मॉडल कई बार किसान कहते हैं ना जी वो तो कुछ कंपनी वाले भैया तो जी आपका थोड़ा लोड कम ले, तो वो चीजें सब है हमारे पास, सारी चीजें सारी वैरायटी, सेमी चैंपियन प्लस सेमी चैंपियन, वो सारा 6 फुट से लेकर 10 फुट तक का अपने पास अवेलेबल है। बिल्कुल भाई, जो भी सब्सिडी में इम्प्लीमेंट निकल रहे हैं लगभग इम्प्लीमेंट अपने पास में अवेलेबल हो जाएंगे। और दूसरी बात जैसे कि किसान भाई किसी भाई के सब्सिडी निकल आई, ड्रा पड़ेगा ना बाद में, ड्राई होगा, ड्रा के बाद में ड्रा के बाद फिर क्या प्रोसेस रहती है? ये ड्रा होने के बाद एक फिर उसकी डेट आएगी भी, आप मशीन खरीद कर उसका बिल पोर्टल के ऊपर अपलोड करवाना पड़ता है डीलर को ही। ठीक है। वो जो प्रोसेस है, अपने डॉक्यूमेंट आप जो हमारा जिला कृषि जो हमारा ऑफिस है उसमें डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे आपको, जो भी जितने फार्म पे लगे उतने ही। अच्छा। उसका बिल काट कर अपलोड होगा और बिल भी जमा होगा दफ्तर के अंदर ही होगा। उसके बाद वही सिंपल फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद जो जितना भी सब्सिडी का जो पैसा है वो सीधा किसान के अकाउंट में जाएगा। ठीक है, वो किसी को नहीं मिलता, वो किसान के खाते में जाएगा। मतलब जिसके नाम पर ट्रैक्टर है, जिसके नाम पर पंजीकरण है, उसी के खाते में जाएगा, उसी खाते में जाएगा। मतलब सारा जो डॉक्यूमेंट का सिस्टम हो है वो मतलब उसी किसान के नाम होना चाहिए। वो उसमें किसी का कोई या तो कोई डीलर या कंपनी का कोई रोल नहीं होता, वो पैसा सारा जमींदार के किसान खाते में जाता है, वो बैंक खाते में। अगर कोई किसान भाई चाहे मतलब भाई बाहर फार्म ने भरवा के आपके पास आए तो आप उसका व्यवस्था करवा दोगे फार्म की? हाँ बिल्कुल, अगर किसी भाई का कोई दिक्कत है, प्रॉब्लम है भाई, वैसे सीएचसी सेंटर में कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हो जाएगा। फिर भी कोई दिक्कत आती है, कोई अपने डॉक्यूमेंट लेके फार्म फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल अपने फार्म जमा करवा दे, भरवा दे, कोई हम भर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलो भाई, तो किसान भाई मतलब यहाँ पर इम्प्लीमेंट तो आप ले सकते हैं, साथ साथ अगर आप अपना फार्म भी भरना चाहते हैं तो वो भी विजिट कर सकते हैं। और कोई भी जानकारी आपने चाहिए तो इस सब्सिडी से रिलेटेड भाई से संपर्क कर सके हैं। श्री श्याम एग्रो, एक बार थोड़ा अपना एड्रेस, थोड़ी लोकेशन। श्री श्याम एग्रो, गवालिशन रोड, नियर नज़दीक इंडो फार्म ट्रैक्टर एजेंसी, जज्जर में भाई। और तो नंबर आपकी स्क्रीन पर मिल जाएंगे आपने। तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर करिए, और जिस भाई ने अगर सब्सिडी लेनी है तो उस भाई के साथ में जरूर शेयर कर दे वीडियो। धन्यवाद।